नहीं है। पत्नी ने कहा इतना विलंब कर दिया। अरे देवी अब क्या बताऊं मैं, सेठ जी तो बड़े कंजूस हैं, दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिया है। अच्छा व्यवस्था हो गई? बोला सब व्यवस्था है, तुम तो बनाओ। उन 17 सूरदासों को भी ठाकुर जी ने जाकर के एक एक काम दे दिया, तुम धनिया काटो, तुम मिर्च काटो, तुम ये काटो। बोले कि हमारे आंख तो है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसी मोहिनी घुमाई, बोले और कुछ नहीं दिखेगा, सब्जी जरूर दिखेगी, काटो बनाओ। सब लगे हैं सामग्री तैयार करने में। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, पत्नी यहां पर चढ़ा करके बढ़िया कर रही है तैयारी, सामग्री सिद्ध हो रही है। पत्नी बोली इतनी सामग्री क्यों बनवा रहे हैं, 5 ब्राह्मण आने वाले हैं। बोले देवी सेठ जी ने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो मैं तो रखता नहीं हूं, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, तो जितना दिया है उतने की सामग्री बना देते हैं, जितने ब्राह्मण पा जाएंगे अच्छा, बाकियों को बंटवा देंगे। क्योंकि ठाकुर जी तो जानते थे 4000 आने वाले हैं। सुबह का समय हुआ, सामग्री बनकर के सिद्ध बिल्कुल तैयार हो गई। ठाकुर जी सिर पर स्वापा बांध के, नरसिंह मेहता तो नहीं है, ठाकुर जी हैं। सब ब्राह्मण आए, अरे नरसिंह कहां हो? ठाकुर जी निकल के बाहर आए, आकर के पत्नी सहित सब ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया। नजर उठा के देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही है ब्राह्मण ही ब्राह्मण। देवी बोली आपने तो कहा था 5 आने वाले हैं। बोले मुझे पता था इतने आएंगे, तो बढ़िया हुआ सेठ जी ने जितने पैसे दिए सबकी सामग्री बनी। देवी देखो सबको प्रसादी पवानी है, अब तुम जल्दी तैयारी करो, मैं पिताजी का श्राद्ध कर दूं। बंधुओं, नरसिंह मेहता का सौभाग्य है कि उनके घर ठाकुर जी आए, पर मुझे लगता है कि उनके पिता का कितना सौभाग्य है कि प्राण निकलने के बाद ठाकुर जी आज उनका तर्पण कर रहे हैं, आज ठाकुर जी उनका श्राद्ध कर रहे हैं। आज वैकुंठ में बैठे नरसिंह मेहता के पिता भी नृत्य कर रहे हैं कि अरे वाह रे नरसिंह, तेरे भक्ति के कारण आज मेरा श्राद्ध। कहते हैं पुत्र के द्वारा श्राद्ध होने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी श्राद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने श्राद्ध किया विधिवत, जैसे श्राद्ध होता है बिल्कुल वैसे श्राद्ध किया। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को बैठाया। सब ब्राह्मण बोले नरसिंह कुछ है कि बस पूड़ियों पे ही जीना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आपकी सब कृपा विराजी है ना। सबके लिए पाटे बिछाए गए, सबके आगे पत्तल लगाई। ठाकुर जी ने कमर पर फेंटा बांधा, लिए पत्नी के साथ परोसने लगे। 17 सूरदास बैठे थे। ठाकुर जी तुम क्या कर रहे हो? हम कैसे परोसेंगे? बोले तुमको केवल परोसने वाली पत्तल दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, चलो। ऐसा भाव है नहीं, मुझको लगता है ठाकुर जी ने किया तो होगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया जब मैं इस भाव को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि ठाकुर जी ने जरूर उन 17 के साथ भी लीला तो करी होगी। सबको प्रसाद, एक नहीं 2-2 4-4 सब्जियां बनी है, 2-2 3-3 प्रकार की पूड़ियां बनी है, अमरस बना है, रायता बना है, और सब इतना स्वादिष्ट क्यों? ठाकुर जी अपने हाथ से लेकर के, जिनके हस्त कमलों में अमृत साक्षात विद्यमान है, ऐसे ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे हैं।